Hello, my name is Abbas Ali, and today we will do about two poems. The first poem and the third poem. The second poem is not included in your smart syllabus, so हम पहली और तीसरी पोएम पढ़ेंगे. जो पहली पोएम है, इस title is The Rain, written by W.H. Davies, a very famous poet, and he often writes about nature and the natural things. Here he talks about the rain and shows that rain is a natural phenomena, and when the green leaves get rain first, they are more fresh, they drink a lot of water. जो ऊपर वाले सब्ज़ पत्ते होते हैं उन्हें पानी पहले मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं वो और ग्रीन रहते हैं. और ऊपर देन द लोअर लीव्स गेट द वाटर एंड दे आर ऑलवेज थर्स्टी. जो नीचे वाले पत्ते होते हैं दरख्तों के वो हमेशा प्यासे रहते हैं. ये एक तरह का मेटाफर यूज़ हुआ है, एक तरह का उसने डीप मैसेज देने की कोशिश की है कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें असासे वसाइल दौलत सहूलतें या आसाइशात जो हैं लग्जरीज़ ऑफ लाइफ द बेसिक नीड्स आर द रिसोर्सेज उनको पहले मिलते हैं. और जो नीचे के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उन तक कोई चीज़ बहुत कम पहुंचती है और वो हमेशा उसी मदद के उन रिसोर्सेज के लिए हमेशा वो तरस रहे होते हैं. द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन प्रोड्यूस अ स्वीट नॉइस. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब बारिश गिरती है तो वो एक म्यूज़िक पैदा होता है. वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस कि बारिश होती है तो उसकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है, वो म्यूज़िक एक क्रिएट करे. हम शायद गौर ना करते हों लेकिन आवाज़ तो सुनते हैं. बट दीज पोइट्स दे फोकस अ लॉट ऑन दिस. वो फोकस करते हैं इन चीज़ों पे और उनको उसको लगता है कि अकॉर्डिंग टू हिम इट्स अ स्वीट नॉइज़, ये बड़ा मीठा शोर है. आफ्टर द रेन सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, और लाइक वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड, बारिश के बाद जैसे ही धूप निकलती है तो बड़ा निखरा हुआ इस काइंड ऑफ अ फ्रेश इन्वायरमेंट जो लैंडस्केप होता है, जो सीन होता है वो बड़ा ब्यूटीफुल होता है. इट लुक्स मोर ब्राइट. तो क्योंकि पहले वो फेड होता है, पहले डार्कनेस होती है, थोड़ा सा क्लाउड होते हैं, तो अचानक से जब धूप निकलती है इट लुक्स मोर ब्राइट. द सीन ऑफ सनशाइन इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर. तो हम खुश होते हैं जब धूप लगती है आफ्टर रेन. सो दिस चेंजिंग इन्वायरमेंट, दिस चेंज ऑफ नेचुरल सीन्स, नेचुरल ब्यूटी, ये हमें हमारी रूह को, हमारे जहन को सुकून बख्शता है. लेट्स स्टार्ट विद इट. हमारे पेपर में जो है वो हमें स्टेंजाज आएंगे. इससे वी हैव टू पैराफ्रेज एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन दिस स्टेंजा, और उसका मैं मेथड बताऊंगा. लेकिन अभी हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं. इट स्टार्ट्स विद आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. द पोएट सेज दैट आई कैन हियर द लीव्स ड्रिंकिंग रेन. यहाँ पे पोइट्री की यही खूबसूरती है. अब पत्तों का पानी पीने की आवाज़ आपको शायद ना आती हो, लेकिन पोइट्री में कहता है कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है. ठीक है, जैसे वो कोई इंसान की तरह वो पी रहे हैं. पर्सोनिफिकेशन है. जिस तरह इंसान पानी पीता है या चाय पीता है तो उसकी आवाज़ आती है. इज़ यूजिंग दैट काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन. आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर these green leaves drinking near. The poet says that I can hear the leaves drinking rain, and the leaves which are on the top, which are on the upper part of the tree, they are drinking water, and after drinking, after quenching their thirst, अपनी प्यास बुझाने के बाद, they are giving the poor beneath, जो उनके नीचे, those leaves who are under the top leaves, they are getting वाटर, रेन वाटर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. बहुत थोड़ी मिकदार में कतरा कतरा करके उन्हें मिल रहा है. विच इज़ लाइक आई सेड, ये वही है जो सोसाइटी में वसाइल की तकसीम है. अमीर लोगों को पहले कोई चीज़ मिलती है, गरीबों को जो बच जाती है वो कुछ समहाउ रिसोर्सेज मिलते हैं. इट इज़ अ स्वीट नॉइज टू हियर. कहता है कि टिस मीन्स इट इज़, लेकिन पोइट्री में टिस कह रहा है. इट इज़ अ स्वीट नॉइज टू हियर. दिस whole scene of leaves drinking water creates a music which the poet can hear. He says that they are drinking water and it's a sweet noise, it's creating a sweet music. These green leaves drinking near, और ये जो green leaves हैं वो वहाँ पे ये बारिश का पानी पी रहे हैं. And when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop
I hope the sun shines bright, it will be a lonely sight. And the poet says in the second paragraph, in second stanza in half, and when the sun comes out, after the rain shall stop, and after it rains, after this drinking, another beautiful scene pictures here in the second stanza. वो कहता है कि एक और खूबसूरत मंजर होता है कि जब बारिश के बाद सूरज निकलता है, धूप लगती है. आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, एंड व्हेन द रेन स्टॉप्स एंड द सन कम्स आउट, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप. वो जो घना और गहरा जो पानी के कतरे होते हैं ना, वो उनमें से वो उन पे रोशनी पड़ती है. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और सूरज खूब जब चमकता है, इट विल बी अ लवली साइट, क्योंकि बड़ा खूबसूरत मंजर होगा. द पोएट सेज दैट व्हेन द रेन स्टॉप्स एंड द सन कम्स आउट, देयर विल बी अ luminous light, a wondrous, there will be a shining of light. Light will shine everywhere on the dark drops of the water which are already there on the leaves. I hope the sun shines bright, and when he is hoping that the sun will shine bright, there will be sunlight, and it will be a lovely sight. और ये एक बहुत ही he is expecting it to be a beautiful scene after it. So this is a very short poem with a great message as well about this metaphoric use of how the upper leaves drink the water first and then the lower leaves. And in the second stanza, he talks about stopping of rain and then sun coming out, and another beautiful phenomena of nature, beautiful scene of the nature. Second poem is not included in your smart syllabus. The third poem which is here is Loveliest of Trees, the Cherry Now. Okay, this is written by A.E. Housman. The central idea which is this is again about the nature. The poet talks about, in fact it's a suggestion that we should enjoy the natural beauty, the beauty of nature, the nature which is around here. We have very short life. We live 50, 60, 70, it says here, 70 years, which is not good enough to enjoy the beauty of nature. So we should not miss any chance we have to see the loveliest of trees like the cherries in forests, and we should enjoy this beauty. Let's start with the poem. Loveliest of the trees. Loveliest is third degree of adjective. सुपरलेटिव डिग्री मीन्स खूबसूरत तरीन दरख्त जो है द चेरी नाउ, जो कि आप चेरी का दरख्त इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बो. कहते हैं कि इज हंग मीन्स लदी हुई है विद ब्लूम जो उसके गुंचे हैं, जो शाखें उसकी खिली हुई हैं, और लॉन्ग द बो उसकी शाहू के साथ जो गुंचे हैं वो लते हुए हैं. चेरी का जो दरख्त है वो भरा हुआ है. एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, और जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके साथ ही वो दरख्त हैं चेरी के. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ये ईस्टर के मौका पर, ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल विच क्रिश्चियन सेलिब्रेट, क्रिश्चियन जो है ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं. तो ईस्टर के वक्त कह रहा है वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, कि जब ये ईस्टर का मौका होगा, खुशियाँ होंगी, तो ये अपनी खूबसूरती इसकी और ज़्यादा नुमायाँ होंगी, ये अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए है. In this whole stanza, the poet talks about the beauty of the cherry tree. He calls it the loveliest of trees. जितने भी दरख्त हैं उनमें से सबसे खूबसूरत है. And its branches, its both are loaded with, are hung with bloom along new जो उसकी कोंपलें निकल रही हैं, ठीक है, उनके साथ वो भरा हुआ है. जो ब्लॉसम्स हैं, जो फूल खिल रहे हैं, या उसकी जो कोंपलें निकल रही हैं, तो उनके साथ भरा हुआ. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और वो रास्ते में खड़ा है जो जंगल की तरफ. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, जो जंगल के जाने, वुडलैंड राइड, जंगल की तरफ जो रास्ता, वुडलैंड राइड. वुड कहते हैं जंगल को, और लैंड राइड यानी उसकी तरफ अगर कोई सफ़र कर रहा हो जंगल की तरफ तो रास्ते में आता है. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, जो ईस्टर के वक्त के लिए उसने सफ़ेद रंग पहना हुआ है. द सेकंड स्टैंजा, नाउ ऑफ माई 60 years and 10. स्कोर कहते हैं 20 ईयर्स को, स्कोर कहते हैं 20 ईयर्स को. कहते हैं मेरे 60 years and 10 यानी मेरे 70 साल में 20 will not come again. मैं 20 साल का हूँ, वो तो वापस नहीं आएंगे. 20 will not come again. And taken from 70 springs a score. और अगर मैं
70 में से 20 निकाल दूँ तो मेरे पास इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, सो आई ओनली हैव 50 मोर ईयर्स। तो इन 50 ईयर्स में मेरे पास बहुत थोड़े हैं टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रीज एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्रेड अराउंड ह्यूमन बींग्स, जो हम रोज़ाना हमारे सामने होती है, लेकिन हम अपने मामलात में वी आर रनिंग अ रैट रेस, हम भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम उनको देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। द पोइट हियर the whole poem surrounds about the idea that we should enjoy the beauty of nature. Life is very short, like he mentions, giving the life that I am left with only 50 years, which are not enough to enjoy the beauty of nature. So this is a very simple poem, a very short poem with a clear message that we should enjoy the beauty of nature. That's it for today. Make sure आप इसको समझें अच्छी तरह से, और इसके एंड पे क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी होंगे क्वेश्चंस, और आप इसके क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक पे हैं या टेस्ट पेपर पे बने, यू मस्ट डू दैट। ओके, टेक केयर।